जय छठी मैया की। छठ पूजा के हमारे विशेष कार्यक्रम का ये दूसरा एपिसोड है और मेरे साथ हैं राघवेश जी। पिछले एपिसोड में राघवेश जी ने हमें बताया था कि छठ पर पूजी जाने वाले सूर्य देव कौन है और उनकी आसान और प्रभावी प्रार्थनाएं क्या हैं। इस एपिसोड में राघवेश जी आप हमारे प्रिय दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? छठ पर्व चूँकि सूर्य देव की आराधना का पर्व है, इसलिए हम लोग आज भी सूर्य भगवान से ही संबंधित उनकी महिमा को अच्छे से समझने के लिए कुछ अन्य कथाओं की चर्चा करेंगे। लेकिन लोग तो छठी मैया की पूजन का पर्व समझते हैं, आप उनके बारे में कब बताएंगे? ये सूर्य षष्ठी है। यहाँ पर सूर्य और छठी मैया दोनों की आराधना होती है, दोनों का पूजन होता है। पहले मैं सूर्य देव की महिमा स्थापित कर लेता हूँ भक्तों के लिए, और उसके बाद मैं विस्तार में छठी मैया के बारे में भी बातें करूँगा। माता के महात्मा की बहुत ही महिमा है। तो अब मैं सुनाता हूँ सूर्य भगवान से जुड़ी हुई कुछ अन्य कथाएं, आप लोग को अच्छी लगेंगी। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियाँ थीं, जिनमें सबसे वरिष्ठ थीं रुक्मिणी जी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इनके अतिरिक्त 16,000 और रानियाँ थीं, जिन्हें श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करने के बाद अपनी शरण में लिया था और वरण भी किया था पत्नी रूप में। जी, आपने छोटी दिवाली वाले एपिसोड में नरकासुर वध की कथा सुनाई थी। श्री कृष्ण जी के सबसे बड़े पुत्र थे रुक्मिणी जी से प्रद्युम्न, और प्रत्येक पटरानी से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। इनमें से प्रमुख थे, जिनका उल्लेख ज़्यादा हमें मिलता है, वो प्रद्युम्न और सांब। सांब जो हैं वो जामवंती के पुत्र थे, और इन प्रमुख 80 पुत्रों के अतिरिक्त जो अन्य 16,000 रानियाँ थीं, उनसे अवश्य हजारों पुत्र और हुए होंगे। जी राघवेश जी, आपने तो कहा था कि आप सूर्य की कथा सुनाएंगे, आप तो श्री कृष्ण की कथा सुनाने लगे। ये सूर्य जी की ही कथा है। सूर्य जी का महात्म्य समझने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। धीरज से सुने। जी, लेकिन श्री कृष्ण इतना बड़ा परिवार कैसे चलाते थे? ये बात सिर्फ आप ही के मस्तिष्क में नहीं आई है। देव ऋषि नारद भी एक बार चकरा गए थे कि ऐसा कैसे संभव है। वो जा पहुँचे द्वारिका और 16,008 रानियों के प्रसाद में एक एक करके गए। हर जगह, हर भवन में उन्होंने पाया कि श्री कृष्ण वहाँ पे एक पति और एक पिता का सारा दायित्व भरपूर तरीके से निभा रहे हैं। उनका भी मस्तिष्क चकरा गया था और उन्होंने मान लिया कि श्री कृष्ण जो हैं महामायावी हैं और उनको समझ पाने का प्रयास ही व्यर्थ है। खैर, अब हम वापस आ जाते हैं सांब की कथा पर, जिसके कारण यदुकुल का विनाश हुआ था। क्या यदुकुल का विनाश सांब के कारण हुआ? जी हाँ, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में इस प्रसंग का पूरा वर्णन है। आपने तो उत्सुकता और बढ़ा दी। क्या थी वो घटना? श्री कृष्ण जी स्वयं तो अति मनोहारी स्वरूप वाले थे, और वैसे ही थी उनकी पत्नी जामवंती जी भी। तो पुत्र तो असाधारण रूपवान होना ही था। सांब अति सुंदर स्वरूप वाले थे। श्री कृष्ण के
वैसे तो सभी पुत्र सुंदर ही थे, किंतु शाम का रूप जो था उनमें सबसे मनोहारी था। उनके लंबे लंबे घुंघराले केश, उनका गौर वर्ण ऐसा था कि बहुत सारे लोग उनको बालक की जगह बालिका समझ लेते थे। अब ये घटना जो मैं बताने जा रहा हूँ ये उस काल की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव लोग राजसूय यज्ञ करके स्थापित हो चुके थे, सुचारू रूप से अपना शासन चला रहे थे, क्योंकि शिशुपाल, दंतवक्र, शतधन्वा, जरासंध, भौमासुर जैसे अराजक लोग मारे जा चुके थे। शांति हो चुकी थी हर ओर। कोई भी यदुवंश का प्रतिद्वंदी या कोई भी जो प्रतिकूल कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न कर सके बचा ही न था इस धरती पर, क्योंकि परम प्रतापी पांडवगण जो थे वो तो स्वपक्षी थे यदुकुल के। अब ऐसे में उग्रसेन जी भी मथुरा से द्वारिका आ गए और द्वारिका के सिंहासन पर उनकी वरिष्ठता के सम्मान में श्री कृष्ण ने उन्हें बैठा दिया। राघवेश जी, ये उग्रसेन कौन थे और श्री कृष्ण उनका इतना सम्मान क्यों करते थे कि उन्होंने स्वयं के बनाए साम्राज्य पर उनको राज करने के लिए बैठा दिया? श्री कृष्ण जी की माता का क्या नाम था? देवकी। देवकी जी के पिता थे देवक, और देवक जी के अग्रज थे बड़े भाई उग्रसेन जी, जो मथुरा में यदुवंशियों के राजा थे। उनका पुत्र हुआ कंस। कंस ने पिता को कारावास में डाल दिया और बाद में श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया। इस कथा से तो आप लोग सभी परिचित हैं। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण जी ने राजपाट जो है वो उग्रसेन जी को सौंप दिया और स्वयं द्वारका की ओर चले गए थे। आखिर तक अंत तक कृष्ण जी उनका इतना सम्मान करते थे कि उन्हें ही यदुवंश का सम्राट मानते थे। जी, इस बात से तो मैं अपरिचित थी। फिर आगे क्या हुआ? आगे की घटना बड़ी गंभीर है। प्रतिपक्ष का न होना निरंकुशता लाता है। त्रिकालज्ञ श्री कृष्ण जी यही सोच सोचकर चिंतित हो रहे थे। अब श्री कृष्ण एवं दाऊ बलराम जी का प्रताप इतना अधिक प्रसिद्ध हो चुका था कि सारे भारतवर्ष में उनके बलबूते यदुकुल का डंका बज रहा था। यदुवंशी हर जगह सम्मानित हो रहे थे, लोग उनसे डरते थे। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि यदुवंशी जो थे अहंकारी होने लगे, उनमें आपसी रंजिशें बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि करने का कुछ था ही नहीं। संपन्नता बहुत थी, संपन्नता बहुत आ चुकी थी और अब वो बस द्यूत क्रीड़ा, मद्यपान में लिप्त रहने लगे। द्वैत क्रीड़ा और मैरे, ये सब क्या है राघवेश जी? इसका मतलब क्या है? आपको हिंदी में बताता हूँ। ये संस्कृत शब्द था द्यूत क्रीड़ा, जिसका मतलब होता है जुआ, जुआ खेलना। और मैरे जो है उस समय की एक प्रचलित मदिरा का प्रकार था। ओह। तभी शाम और उनके मित्रों ने खिलवाड़ ही खिलवाड़ में यदुवंश के नाश को आमंत्रित कर दिया। लेकिन वो कैसे? अभी भी तो हमारे भारत में इतने यदुवंशी हैं। जो बचे वो भी श्री कृष्ण की महिमा के कारण ही बच सके। आगे की कथा सुनिए। द्वारिका के निकट ही वन में एक क्षेत्र है जिसे उस काल में पिंडारक क्षेत्र बोलते थे। वहाँ पर उस समय एक समय विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव और नारद, ये लोग आए और ये लोग वहाँ पर कुछ अनुष्ठान कर रहे थे, कुछ गूढ़ मंत्रणा कर रहे थे और इधर वन में मैरे पान करके शाम और उनके साथी खिलवाड़ करते विचर रहे थे।
संपन्नता और शक्ति में चूर इन बालकों का विवेक नष्ट हो चुका था। जब युवकों की दृष्टि पड़ी ऋषियों के निवास पर तो उन्हें मजाक सूझा। वैसे तो यदुकुल में जो भी बालक होते थे वो बड़े ही होते थे ऋषियों को और ब्राह्मणों को देखते हुए, क्योंकि यदुकुल में बहुत अच्छी परंपरा थी दान दक्षिणा देने की, इसीलिए ऋषिगण का दिख जाना कोई नई बात न थी। इन युवकों ने एक स्वांग रचा। सांब ने स्त्री वेश धारण कर लिया और पेट में एक मूसल वस्त्र के नीचे छुपा कर बांध दिया। पेट फूल गया। अब ये यदुकुल के किशोर जो थे पहुँचे ऋषियों के सामने। अब वहाँ पे शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए इन्होंने ऋषिगणों के चरण छुए। ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया। अब इनके दिमाग में तो मस्खरापन चल रहा था। शाम के एक मित्र ने पूछ लिया कि हे ऋषिगण, एक चीज़ बताइए कि उनके साथ जो स्त्री है वो गर्भिणी है, उसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा या पुत्री? सभी ऋषि सर्वज्ञ थे, उन्हें तो पता था कि क्या हो रहा है, ये बालक लोग क्या कर रहे हैं। इन बालकों का अंदाज नहीं था कि वहाँ पे सबसे क्रोधी ऋषि दुर्वासा जी भी थे। दुर्वासा जी ने उत्तर दिया परिहास के साथ कि इसके पेट से मूसल उत्पन्न होगा और उसी मूसल से तुम सारे यदुवंशी मारे जाओगे। ये सुनकर सभी बालक घबरा गए। उन्होंने वहाँ से खिसक लेने में ही भलाई समझी। आश्रम से बाहर आकर जब सांब ने अपने वस्त्र बदले तो मूसल नीचे गिर पड़ा और उस मूसल को देखकर सभी किशोर आपस में बात करने लगे कि ओ, ये तो अस्त्र के रूप में प्रयोग होता है क्या? सचमुच हम यदुवंशियों का इसी से अंत होना है। उन्होंने एक काम किया कि चलकर ये परिस्थिति जो है कुल के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति उग्रसेन जी को बताई जाए। वो लोग यदुकुल की सभा में आए द्वारिका में और उन्होंने इस घटना का डरते डरते वर्णन किया उग्रसेन जी के सामने और अन्य वरिष्ठ लोगों के सामने। कृष्ण जी और बलराम जी उस समय सभा में नहीं थे। सभी वरिष्ठ जन चिंतित होने लगे। उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया और निष्कर्ष ये निकला कि इस मूसल के टुकड़े टुकड़े करके चूरे करके इन्हें समुद्र में प्रवाहित कर दिया जाए। और इस बात की भनक श्री कृष्ण जी या बलराम जी को न लगे, क्योंकि दोनों ही ऋषियों का बहुत सम्मान करते थे और इन किशोरों को दंडित भी कर सकते थे। कृष्ण जी को युग दृष्टा कहा जाता है। उनसे कोई चीज़ छिप नहीं सकती। उनको आभास हो चुका था कि कोई बड़ी दुर्घटना घट चुकी है जिससे यदुवंश पे बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है। उन्होंने सभी वृद्ध यदुवंशियों को एकत्र किया और कहा कि आप लोग स्त्रियों और बच्चों को लेकर शंखोद्धार क्षेत्र में चले जाएं। शंखोद्धार क्षेत्र वर्तमान में मंदसौर से, मध्य प्रदेश में है मंदसौर, मंदसौर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर ये शंखोद्धार क्षेत्र है। वहाँ आज भी देवी का एक स्थल है, प्रसिद्ध है। तो वृद्धजन चले गए स्त्रियों और बच्चों को लेकर शंखोद्धार क्षेत्र में और युवाओं और प्रौढ़ों को श्री कृष्ण जी ने बुलाया, आदेश दिया कि वो सभी उनके साथ प्रभास क्षेत्र में चलकर यज्ञ तप हवन करें। अब ये प्रभास क्षेत्र क्या है राघवेश जी? प्रभास क्षेत्र जो है वो गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र का एक तटीय हिस्सा है। और वहाँ पहुँचने के उपरांत हुआ क्या, कृष्ण जी तो इनसे यज्ञ कराना चाहते थे, किंतु सभी यदुवंशी वहाँ पर मस्ती में आ गए, आनंद लेने लगे, मैरे पान कर लिए और मदहोश होकर
एक दूसरे से ही झगड़ा करने लगे। जिनके बीच में जो भी कुछ आपस में छोटी मोटी भी रंजिशें थी वो उभर के बहुत बड़ी हो गई और वहाँ पे विकट युद्ध की स्थिति हो गई। हर कोई एक दूसरे को मार रहा था। यहाँ तक कि सांब ने बड़े भाई प्रद्युम्न पे आक्रमण कर दिया। अब वहाँ पे अस्त्र शस्त्र ये लोग ले नहीं गए थे, लेकिन वहाँ दलदली क्षेत्र में सरकंडे उगे हुए थे। सरकंडों का अस्त्रों के रूप में प्रयोग करके यदुवंश के सभी प्रौढ़ और युवक एक दूसरे को मार डाले। मरने वालों में प्रद्युम्न और सांब तो थे ही थे, साथ में थे यदुवंश के प्रतापी सेनापति कृतवर्मा और सात्यकी भी। इन दोनों की महाभारत में काफ़ी बड़ी भूमिका रही है। अब अपने वंश को इस प्रकार नष्ट होते देखकर श्री कृष्ण जी खुद स्वयं को बड़ा असहाय महसूस कर रहे थे। उन्होंने प्रयास बहुत किया था रोकने का, किंतु उनके सारे प्रयास विफल हो गए थे। कृष्ण जी की ये विवशता और सामने मरते अपने वंश के लोगों को देखकर बलराम जी इतना दुखी हुए कि उन्हें लगा कि ये पृथ्वी ही उनके रहने के लायक नहीं बची है। उन्होंने अपनी देह ही त्यागना उचित समझा। बलराम जी ने अपना शरीर त्याग दिया। कृष्ण जी और दुखी हो गए। ये सरकंडे जो थे ये उसी मूसल के चूरे थे जिसको ऋषियों के श्राप से बचने के लिए उग्रसेन जी ने चूर चूर करके समुद्र में फेंकवा दिया था। और मरने वाले यदुवंश में वृष्णि, अंधक, दार्शा, भोज, सत्वत, मधु, अर्बुद, माथुर, शूरसेन, विसर्जन, कुकुर और कुंती सभी कुलों के यादव थे। और फिर श्री कृष्ण जी? कृष्ण जी उन्मत्त यदुवंशियों को रोकने संभालने का प्रयास करते करते शारीरिक रूप से बिल्कुल थक चुके थे, क्लांत थे। साथ में उनकी आंखों के सामने उनके प्रिय बड़े भाई बलराम जी ने देह त्यागी। मानसिक तौर पर महानायक भी व्यथित होकर टूट चुके थे। वो उस भूमि से हटकर किंतु दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे थक कर जा लेटे। इसी समय जरा नाम का एक बहेलिया शिकार पर निकला हुआ था। झाड़ियों के झुरमुट से उसे श्री कृष्ण के तलवे दिखे दूर से। उसे लगा कि किसी हिरण का सर है। उसने निशाना साधा और तीर चला दिया। फिर भागकर निकट पहुंचा तो देखा कि पीड़ा से द्वारकाधीश श्री कृष्ण स्वयं करा रहे हैं। वो भयभीत होकर चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण तो क्षमाशील हैं ही, उन्होंने उसे क्षमा किया और स्वयं धीरे धीरे अपने प्राण त्याग दिए। जरा के बाण का जो फलक था लोहे का, आगे जो लोहे का शिरा लगा होता है बाण में, ये भी उसी मूसल में युक्त हुए लोहे का एक टुकड़ा था, जिसे समुद्र में गिरने के बाद एक मछली ने निगल लिया था। उस मछली को पकड़ा था जरा ने। जब उसने मछली का पेट चीरा था तो उसमें लोहा मिला। उसने उस लोहे को घिस कर अपने बाण का शिरा बना लिया था। तो इस प्रकार ऋषियों का श्राप साम के मित्र सबके साथ साथ पूरे यदुवंश के प्रताप को नष्ट कर गया। आज जो यदुवंशी बचे हुए हैं वो शंखोद्धार क्षेत्र में गए हुए उस समय जो बालक लोग थे जी, उन्हीं के वंशज हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण कथा थी। इससे सीख मिलती है कि समृद्धि और शक्ति का अहंकार कभी नहीं पालना चाहिए और ना ही गुरु तत्व का उपहास करना चाहिए। लेकिन राघवेश जी,
इस कथा में भगवान सूर्य कहाँ है? कथा सांब से आरंभ हुई थी जी और अभी समाप्त नहीं हुई है। जी, तो सुनाइए राघवेश जी, हमारे दर्शक अवश्य उत्सुक होंगे जानने के लिए। सूर्य के बारे में जानने के लिए, उनके महात्म्य के बारे में जानने के लिए आपको सांब के बारे में जानना अति आवश्यक है। अब समय का थोड़ा अभाव है, किंतु मुझे सांब की कथा बतानी पड़ गई। कथाएं बहुत ही रोचक हैं राघवेश जी, हमारे दर्शकगण अवश्य आगे भी सुनना चाहेंगे, आप सुना दीजिए। हम आराम से चलते हैं, धैर्य रखिएगा। ब्रह्मा जी के पुत्र थे मरीचि, उनके पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान, जो कि स्वयं सत्यनारायण आदिदेव सूर्य हैं। सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वतमनु, जिनसे सूर्यवंश आरंभ हुआ। आप लोग सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, छत्री तो जानते ही होंगे। इसी वंश में 7वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे इक्ष्वाकु। आप लोगों को ये भी पता होगा कि भगवान रामचंद्र जी का जन्म इक्ष्वाकु के कुल में ही हुआ था। श्री रामचंद्र जी के बाद इसी इक्ष्वाकु वंश में 30वीं पीढ़ी में, रामचंद्र जी के बाद 30वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे बृहद्बल। बृहद्बल बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उन्हें राजर्षि की उपाधि मिली हुई थी। और सांब पुराण के अनुसार, सांब पुराण? राघवेश जी, कृष्ण जी के पुत्र सांब के नाम पर पुराण भी है? जी हाँ, ये उपपुराण है, सौर पुराणों के श्रेणी में आता है। मुख्य धारा के 18 पुराणों में नहीं है, किंतु इसमें सूर्य देव की महिमा का बड़ा ही विशद वर्णन है। मैं इसीलिए शाम की कहानी सुना रहा था आपको। ओह, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। दरअसल सनातन धर्म से ही उपजे अन्य पंथ जब प्रभावशाली हुए और विदेशी आस्थाओं का भी हम पर अतिक्रमण हुआ, तो हमें हमारी ही विरासतों को भूलने के लिए विवश कर दिया गया। कई सदियों तक यही स्थिति रहने के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग अपनी चीज़ें भूलते ही गए। जी, किंतु हमें कृतज्ञ होना चाहिए उन संतों का और उन ज्ञानी विद्वान ब्राह्मणों का, जिन्होंने किसी भी प्रकार संघर्ष करके बहुत सा बहुमूल्य ज्ञान बचा लिया। खैर, हम राजर्षि बृहद्बल पर पुनः आ जाते हैं। सांब पुराण में बृहद्बल महर्षि वशिष्ठ से पूछते हैं, देवतानामपि को देव, पितॄणामपि को पिता, यस्मात् परम तपम नास्ति तन्मे ब्रूहि महामुने। इसका अर्थ क्या है राघवेश जी? इसका अर्थ यह है कि देवताओं में भी आखिर देवता है कौन, पितरों में भी कौन महापिता है, कौन है जिससे परे या जिससे ऊपर कोई भी नहीं है। हे महामुनि, कृपया कहें, मुझे बताएं। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, उद्यन पश्यनि कुरुते जगद्वितिमिरङ्करै, नातः परतरो देव कश्चिदन्यो नराधिप, अनाधिनिधिनो ह्येष पुरुषो शाश्वतो व्यय, तापयत्येष लोकान् स्त्रीणा भ्रमणा रश्मिभिरुन्वनैः, सर्वदेवात्मको ह्येष तापसञ्चानुभावना, सर्वस्यो जगतो नाथ कर्म साक्षी विभावसु। बृहद्बल को वशिष्ठ जी बताते हैं कि उगते ही जगत से अंधकार दूर कर प्रकाशित करने वाले सूर्य ही सर्वोच्च देवता हैं। शाम से आ गए ना सूर्य पे जी। इसका अर्थ सूर्य ही अनादि हैं, इनका निधन कभी नहीं हो सकता, यही शाश्वत हैं, यही अव्यय पुरुष हैं, अपने विभिन्न रंगों वाली किरणों से जगत को प्रकाशित उद्भासित करते रहते हैं।
तपस्वियों के प्यारे सूर्य देव ही सबके प्रिय हैं, देवात्मा हैं और प्रत्येक कर्म के साक्षी भी यही हैं। सांब पुराण में वर्णित है कि सूर्य त्रिगुण है। त्रिगुण का मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों के गुण से सूर्य संपन्न है। भगवान सूर्य सर्वेश्वर हैं। इनकी अर्चना आराधना करने से हमें 5 देवों की आराधना का फल मिलता है। और वो 5 देव कौन कौन से हैं? सुनिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा एवं गणेश, ये हैं 5 देवता जी। रचनाकार, पालक, संहारक, शक्ति, विवेकदाता, सबकी कृपा एक साथ। वाह, जय हो सूर्य देव की। और क्या चाहिए हमें। अच्छा राघवेश जी, भगवान सूर्य का सबसे प्रिय स्थान क्या है? कहाँ वो अपने साधकों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं? भगवान सूर्य तो परम दयालु हैं। आप कहीं भी इनकी पूजा कर सकते हैं। वैसे सांब पुराण में इससे संबंधित बड़ी ही रोचक कथा है। वो तो हमारे दर्शक अवश्य सुनना चाहेंगे। सांब के बारे में मैंने इसलिए इतना कुछ आपको बताया था ताकि आप समझें वो थे कौन, और उनको सूर्य जी की कृपा जब मिलती है तो किसको कृपा मिली थी, ये बहुत बड़ी बात होती है। वो इसलिए हमें जानना चाहिए उनके बारे में। दर्शक लोग उनसे तो परिचित हो ही चुके हैं। मैं सीधे कथा पर आता हूँ। जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा वही प्रश्न राजर्षि बृहदबल ने वशिष्ठ से किया था। तो वशिष्ठ जी ने बताया था कि चंद्रभागा नदी के तट पर सांब नगर नाम का स्थान है, जहाँ सूर्य की साधना करने का विशेष फल प्राप्त होता है। वहाँ का चमत्कार ये है कि सूर्य की वहाँ आराधना से सांब का कुष्ठ रोग ठीक हो गया था। सांब का कुष्ठ रोग? सुनाता हूँ पूरी कथा, किंतु संक्षेप में। देव ऋषि नारद एक बार विचरण करते हुए द्वारकापुरी आ गए और श्री कृष्ण जी ने उनका पूरा आदर सत्कार सम्मान प्रदान किया, आतिथ्य दिया उनको, और उनसे निवेदन किया कि आप देव ऋषि हैं, आप जब यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ दिन रुकें जी। आपकी ऊर्जा का लाभ यहाँ पे लोगों को मिलेगा। कृष्ण जी ने अपने सभी पुत्रों को आज्ञा दी कि वो लोग नारद जी की भक्तिपूर्वक सेवा के लिए सदैव उपलब्ध रहें। सभी राजकुमार पूरी श्रद्धा के साथ सेवा में लग गए, किंतु अपने रूप और बल के अहंकार के कारण सांब सेवा करने से कतराते थे और अवसर देखकर नारद जी को चिढ़ा भी देते थे। उनकी आदतें गड़बड़ी थी। देव ऋषि नारद जी कोई सीधे साधे ऋषि तो थे नहीं। उन्होंने भी ठान लिया शाम को अच्छा सबक सिखाने के लिए, क्योंकि नारद जी वैसे भी प्रसिद्ध हैं अपनी लीलाओं के लिए। नारद जी ने श्री कृष्ण जी के कानों में परोक्ष रूप से शाम के खिलाफ उल्टी बातें पहुंचानी आरंभ कर दी, जिनमें सबसे घातक बात ये थी कि सांब बहुत सुंदर हैं। इसलिए श्री कृष्ण की 16,000 रानियों में से बहुत सी जो कम उम्र की हैं, कम वयस की हैं, वो सांब पर आसक्त हैं और सांब स्वयं उनकी ये भावनाएं उभर रहे। श्री कृष्ण जी के लिए कुपित होने का विषय तो था, पर एक बार अवसर देखकर नारद जी स्वयं एक बड़ा खेल खेल गए। रैवतक पर्वत पर श्री कृष्ण जी अपनी पत्नियों के साथ विहार कर रहे थे। वो लोग उस समय जल क्रीड़ा में थे और नारद जी को जो विचार सूझा था शाम को दंडित करने का, उन्होंने उस षड्यंत्र को रूप दे दिया। उन्होंने शाम को बोला कि जाओ जाओ, तुम्हें तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं, तुम सुन नहीं रहे हो। शाम बेचारा डरता तो था ही पिता से, पितृभक्त तो था ही गिरते पड़ते,
सीधे भाग के उस स्थान पर पहुंच गया जहां बहुत सारी उसकी विमाताएं, युवा विमाताएं जल में पीड़ा कर रही थीं, वस्त्र अस्त व्यस्त थे, सांब जड़वत खड़े रह गए। किंतु सांब के मोहक स्वरूप के कारण अनेकों युवा स्त्रियां सम्मोहित होकर उन्हें एकटक देखती ही रह गईं। अब श्री कृष्ण जी ने एकाएक वातावरण में आए इस परिवर्तन को भांप लिया। कुपित होकर उन्होंने दृष्टि घुमाई तो देखा कि सामने सांब है, सांब खड़े हैं जी। उन्हें नारद जी की कही बातें स्मरण हो आईं। श्री कृष्ण जी ने अपने ही प्रिय पुत्र को श्राप दे डाला कि उसे अपने रूप और यौवन पर कुछ अधिक ही दम हो गया है, इसलिए वो कुष्ठी हो जाए। और जो भी स्त्रियां उनकी पत्नियों में से लज्जा भूलकर सांब के प्रति आसक्त होने लगी थीं, सभी को एक दिन दस्यु उठा ले जाएं। सांब को कुष्ठ रोग प्रकट हो गया और महाभारत के अंतिम चरण में आप लोग देखेंगे ये वर्णन है कि अर्जुन के साथ जब कृष्ण पत्नियां सुरक्षित क्षेत्र की ओर जा रही थीं और श्री कृष्ण के आदेशानुसार पंचनद क्षेत्र से गुजर रही थी, दस्युओं के एक दल ने उन पर आक्रमण कर दिया। केवल रुक्मिणी और जामवंती, सत्यभामा सुरक्षित बच सकी थी। तो फिर इसके बाद सांब का क्या हुआ? सांब के शरीर पर कुष्ठ रोग तो निकल आया था, उनके पास साहस भी न था कि जाकर पिता से क्षमा मांग सकें। जी। उन्हें एहसास हो गया कि नारद जी से खिलवाड़ करके उनका श्राप लेना भारी पड़ गया। वो जाकर नारद जी के चरणों में गिर पड़े। सांब ने उनसे बड़ी कातर प्रार्थना की, विनय किया कि मेरा कुष्ठ ठीक कर दें। नारद जी ने कुष्ठ ठीक करने का उपाय बताया कि वो चंद्रभागा के तट पर जाकर सूर्य की आराधना करें। सांब ने वहाँ पर जाकर घोर तप किया। सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से सांब को रूप और यौवन पुनः प्राप्त हो गया। वाह, अद्भुत है भगवान सूर्य की महिमा। राघवेश जी, आपने तो आज हमें नई बात बता दी कि हमें यदि सूर्य की वास्तविकता और महिमा को समझना है तो वो हम सांब पुराण को पढ़कर जान सकते हैं। अच्छा राघवेश जी, सांब की तपस्थली कहाँ है? सूर्यदेव का ये प्रिय स्थल था मित्रवन। संभवतः आपको पता होगा कि सूर्य का एक नाम मित्र भी है। वहाँ सांब ने सांब नगर भी बसा दिया था, सूर्य का मंदिर भी स्थापित कर दिया था। अब दो स्थान हैं जिनके सांब नगर होने की संभावना है, क्योंकि ये बड़ी ही प्राचीन घटना है। पहला मुल्तान का सूर्य मंदिर और दूसरा कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क के पास समुद्र तट का नाम भी चंद्रभागा है और मुल्तान में संभावना ये है कि चिनाब का ही नाम उस काल में चंद्रभागा होता था। इन दोनों की कथाएं फिर कभी सुना दूंगा। इन दोनों क्षेत्रों की क्या कथाएं हैं, क्या हुआ इनका। इतिहास में हुई दुर्घटनाओं के कारण दोनों जगह अब हम जाकर सूर्य की पूजा नहीं कर सकते, पर सूर्य शाश्वत सर्वत्र व्यापी देवता हैं। आप कहीं भी पूरी भक्ति के साथ उनकी पूजा करें। तो हमारे सभी दर्शकों को इस एपिसोड की कथाएं अवश्य अच्छी लगी होंगी। अगले एपिसोड में हम राघवेश जी से जानेंगे बहुत ही अहम बात। मैं बताऊंगा कि हम सब की प्रिय छठी मैया हैं कौन, माता का असली स्वरूप क्या है, माता का महात्म्य कितना है और हमें क्यों हृदयपूर्वक उनकी आराधना करनी चाहिए। जी। नमस्कार, अगले एपिसोड में पुनः मिलेंगे।